हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप पढ़ रहे हो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की, मतलब सीआरपीसी। इसका नाम पूरा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। इसका जो एक्ट नंबर है वो 2 है, अधिनियम संख्या 2 है। सीआरपीसी में जो हमारे पास धाराएं हैं वो 484 धाराएं हैं और 37 चैप्टर हैं। एक बात तो ये होगी, 37 चैप्टर हैं और 484 धाराएं हैं और इसके अंतर्गत 2 अनुसूची हैं। एक बात तो ये हो गई। सीआरपीसी की धारा 1 से लेकर धारा 18 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वीडियो के जो प्लेलिस्ट होता है वहाँ पर जाकर आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं, धारा 1 से लेके और धारा 18 तक। आज तक का मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। आज हम देखेंगे धारा 19। धारा 19 क्या कहती है, आज उसी के बारे में देखेंगे। यहाँ पर लिखा है धारा 19, इसमें लिखा है महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। जो महानगर मजिस्ट्रेट होंगे उनका अधीनस्थ होना, जो महानगर क्षेत्र होंगे उसके अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट होंगे वो किसके अधीनस्थ होंगे, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट धारा है 19, अच्छे से समझेंगे इसको, इसके बारे में। तो यहाँ पर लिखा है धारा 19, ये सीआरपीसी की है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की। इसमें लिखा है महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। जो महानगर मजिस्ट्रेट होंगे वो किसके अधीनस्थ होंगे, देखते हैं। पहला क्लोज, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। पहला तो ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया सेशन न्यायाधीश। सेशन न्यायाधीश कौन होता है, जिले में सबसे बड़ा कोर्ट होता है सेशन न्यायालय, उसके अंतर्गत होता है सेशन न्यायाधीश, जिसको बोलते हैं जिला जज या डिस्ट्रिक्ट जज। सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। देखो यहां पर लिखा है 1 क्लोज, इसमें लिखा है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होगा और प्रत्येक अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। पहले तो आपका हो गया मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, दूसरा हो गया आपका अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा। जो ये फर्स्ट क्लास मतलब मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट हो गया आपका, एक तो पहला ही हो गया, और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, ये दोनों व्यक्ति किसके अधीनस्थ होंगे, सेशन न्यायाधीश के, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के, जिला जज के, मतलब जो जिले का सबसे बड़ा कोर्ट होता है सेशन न्यायालय, जो उसके अंतर्गत सेशन न्यायाधीश बैठता है उसके अधीनस्थ, इसके अधीनस्थ ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, ये दोनों इसके अधीनस्थ होंगे, इसके मतलब इसके नियंत्रण में काम करेंगे, अधीनस्थ होंगे। और प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट, जो अलग से अन्य महानगर मजिस्ट्रेट हैं वो किसके अधीनस्थ होंगे, अन्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। देखो जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होगा या अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होगा, ये सेशन न्यायाधीश के नियंत्रण में होगा, उसके अधीनस्थ होगा। एक बात तो ये होगी। और जो अन्य महानगर मजिस्ट्रेट होंगे वो किसके अधीनस्थ होंगे, वो आपके होंगे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के। लिखा है ना यहाँ पर कि जो सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, इसके तो नियंत्रण में रहेंगे, रहते हुए अन्य महानगर मजिस्ट्रेट मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। जो अन्य महानगर मजिस्ट्रेट होंगे आपकी अन्य होंगे, अन्य जो महानगर मजिस्ट्रेट होंगे वो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के इस व्यक्ति के अधीनस्थ होंगे। इसके मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर प्रत्येक महानगर मजिस्ट्रेट, जो अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट हो गया, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति हमारे सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ हो गए। और ये अन्य महानगर मजिस्ट्रेट जो हो गए ये मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ हो गए। यहाँ तक का आपका क्लियर हो गया। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है और प्रत्येक अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट हो गया, पहला तो ये हो गया आपका, दूसरा आपका ये हो गया, ये दोनों किसके अधीनस्थ होंगे, सेशन न्यायाधीश के इस व्यक्ति के अधीनस्थ होंगे। ये वाला व्यक्ति और ये वाला व्यक्ति इसके अधीनस्थ होंगे, सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ हो गए। और प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट, जो अन्य महानगर मजिस्ट्रेट होंगे, अलग से भी तो जो महानगर मजिस्ट्रेट होंगे, दो तो ये बता दिए मैंने, अलग से जो अन्य महानगर मजिस्ट्रेट होंगे
शासन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मतलब इसके तो अधीन रहेंगे, साधारण नियंत्रण के जो शासन न्यायाधीश है उसके तो अधीन ही रहेंगे, और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। जो ये व्यक्ति है ये वाला, ये इसके अधीनस्थ होगा। इसके जो अन्य महानगर मजिस्ट्रेट हैं ये किसके अधीनस्थ होंगे? मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के। और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ये सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे। क्लियर होगी बात आपकी? अब देखते हैं टू क्लोज। इसमें लिखा है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इस संहिता के प्रयोजन के लिए परिनिश्चित कर सकेगा कि अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किसी विस्तार तक यदि कोई हो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। जो अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होगा वो किसके अधीनस्थ होगा? वो होगा आपके मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। मतलब जो अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होगा या आपके इसके अधीनस्थ होगा, इस व्यक्ति के। देखो आपका एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि धारा 19 में क्या लिखा है, आपको बताना है महानगर मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना। ये धारा 19 में लिखा है। अगर एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन करा है कि धारा 19 में क्या लिखा है, आपको बताना है महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। एक बात तो ये होगी। फिर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ये किसके अधीनस्थ होंगे? सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे। आपको सेशन न्यायाधीश टिक करना है एग्जाम में। फिर आपसे एक क्वेश्चन करेगा जो अन्य महानगर मजिस्ट्रेट होंगे वो किसके अधीनस्थ होंगे? वो आपके होंगे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के। एक बात ये होगी। और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होता है वो किसके अधीनस्थ होगा? वो आपके होगा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के। क्लियर होगी? यहाँ तक आपको क्लियर करा दिया मैंने। आपका एक तीसरा क्लॉज रह रहा है, उसे और देख लेते हैं, धारा 19 का। देखो बच्चों बोर्ड पे धारा 19 चल रही है, धारा 19 चल रही है। तो धारा 19 में लिखा है महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। ये तीसरा क्लोज है, ये लास्ट क्लोज है, ये खत्म हो जाएगी धारा 19। इसमें लिखा है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर मजिस्ट्रेटों के में कार्य के वितरण के बारे में और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेटों के कार्य के आवंटन के बारे में समय समय पर इस संहिता मतलब सीआरपी से संगत मतलब मिले जुले नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा। देखो जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होगा, ये मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जो होंगे उनके बारे में, कार्य के बारे में, वितरण के बारे में समय समय पर नियम बना सकेगा। और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के जो कार्य होंगे उनके आवंटन के बारे में भी समय समय पर नियम बना सकेगा। इस संहिता से संगत नियम जो मिले जुले होंगे विशेष आदेश दे सकेगा। तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ एक बार। तीसरा क्लॉज लिख रहा है, इसमें लिखा है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जो ये व्यक्ति है ये मजिस्ट्रेट है, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में, इनके बारे में ये व्यक्ति वितरण के बारे में और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेटों के कार्य के आवंटन के बारे में समय समय पर इस संहिता से संगत मिले जुले सीआरपीसी से नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा सेशन न्यायाधीश है उसके अधीनस्थ कौन होगा? मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होगा, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होगा, और अन्य जो मजिस्ट्रेट होंगे वो भी साधारण उसके नियंत्रण के अधीन रहते हुए ये भी इसके अधीन होंगे। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है इसके नीचे कौन आएगा? इसके नीचे आएगा अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, और अन्य जो महानगर मजिस्ट्रेट होंगे या अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, इनके लिए नियम कौन बनाएगा? इनके लिए नियम बनाएगा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, अन्य महानगर मजिस्ट्रेट, इनके लिए जो नियम बनाएगा वो हमारा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियम बनाएगा। और अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ये किसके अधीनस्थ होंगे? सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे। एक बात क्लियर हो गई। और अन्य जो महानगर मजिस्ट्रेट होंगे ये साधारण नियंत्रण के अधीन रहेंगे, इसके किसके? सेशन न्यायाधीश के। अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर कि अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अन्य जो महानगर मजिस्ट्रेट है वो किसके अधीनस्थ होंगे? मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। एक बात, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अन्य महानगर मजिस्ट्रेट इनके लिए नियम बनाएगा समय समय पर इस संहिता के द्वारा या इस संहिता से संगत मिले जुले नियम कौन बनाएगा?
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेटों के लिए समय समय पर नियम बनाएगा। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है कि अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के लिए और दूसरा आपका आता है अन्य महानगर मजिस्ट्रेटों के लिए नियम कौन बनाएगा इस संहिता के अधीन, तो आप बताना जो उन्हें काम के वितरण देगा, काम देगा, वो कौन देगा, वो हमारे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट देगा, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को और अन्य महानगर मजिस्ट्रेट को, क्योंकि इसके अधीनस्थ हो गए तो इनको काम यही देगा ये व्यक्ति। तो आपका धारा 19 कंप्लीट हो गई, सेक्शन 19 आपका पूरा हो गया। धारा 1 से लेकर और धारा 19 तक मैंने आपको पूरा करा दिया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में, जिसका एक्ट नंबर 2 है, अधिनियम संख्या 2 है। सीआरपीसी में जो धाराएं हैं वो 484 हैं, 37 चैप्टर है और 2 अनुसूची है। सीआरपीसी चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो। और जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया उसकी सारी वीडियो अगर आपको देखनी है मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। धारा 1 से लेके और धारा 18 तक आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। अगर आपको मेरी पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ में आया तो मेरा जो चैनल है उसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और सपोर्ट करो। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दिया करो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। आज के लिए नमस्कार।